हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में आज तुलसीदास जी को पढ़ेंगे जो कक्षा 10 के दूसरा अध्याय दिया गया है। हम इसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्यगत पढ़ते चलेंगे। इसमें आप संदर्भ लिखेंगे कि हमारे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य संकलन के धनुष भंग शीर्षक से जो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड के धनुष भंग से उद्धृत है। इसमें प्रसंग में आप थोड़ी सी पहले की व्याख्या घटना डालेंगे कि पहले थोड़ा सा क्या हुआ था। तो इसमें आप डालेंगे कि जो विश्वामित्र थे वो श्री राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी गए हैं, जहाँ धनुष भंग का क्रिया होने वाला है। तो इसमें सारे राजा थक जाते हैं, कोई नहीं तोड़ पाता है। तो अच्छा अवसर जान करके विश्वामित्र श्री राम को धनुष भंग करने की आज्ञा देते हैं और वे कहते हैं, तात रामचंद्र उठिए, शिव जी के धनुष को तोड़कर जनक का दुख दूर कीजिए। क्योंकि जनक को दुख था कि कोई उनकी प्रतिज्ञा को पूरी नहीं कर पाएगा तो सीता का विवाह किससे होगा। तो गुरु वचनों को सुन करके उनके चरणों में सिर नवाया। हर्ष विषाद कुछ भी नहीं हुआ उनको, और वे धीरे धीरे मंच की तरफ जा रहे हैं। मंच पर जा रहे हैं, उसी का वर्णन इस पद में किया गया है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। नृपन्न केरि आशा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने। भय विशोक लुकोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनामहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आए सुमागा। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। बंदी पितर असुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाऊ हमारे। तौ शिव धनु मृणाल किनाई, तोरहु रामुस गणेश गोसाई। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पर उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग यहाँ पर सूर्य को कहा गया। रघुवर श्री राम को उदित उदयगिरि मंच पर, यहाँ पर मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के उदय होने अर्थात खड़े होने से सब बिकसे संत सरोज सब, जो संत रूपी कमल खिल गए और नेत्र रूपी भ्रमर प्रसन्न हो गए। यहाँ पर मंच पर उदयाचल का आरोप है, रघुनाथ जी पर बाल सूर्य, संत मंडली पर कमल का और संतों के नेत्रों पर भ्रमर का आरोपण है। इसलिए यहाँ पर परंपरित रूपक अलंकार है। यहाँ पर श्री राम मंच पर जा रहे हैं, अर्थात कह सकते हैं कि सूर्य उदय हो रहा है और जितने कमल हैं, वो जो संत रूपी कमल है वो प्रसन्न हो यानी खिल गया है, और जितने भ्रमर हैं वो प्रसन्न हो रहे हैं उन कमलों को देख करके। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि श्री राम मंच की तरफ जा रहे हैं, और जो श्री राम को सूर्य कहा गया है तो इसीलिए कहेंगे कि मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होने पर, खड़े होने पर सब संत रूपी, संत सरोज अर्थात कमल बिकसे अर्थात निकलना, खिलना, तो संत रूपी कमल खिल उठे। हर्षे लोचन भृंग, हर्ष अर्थात प्रसन्न होना, लोचन भृंग अर्थात भ्रमर। तो जितने जो संतों के नेत्र रूपी जो है, संतों के नेत्र रूपी भ्रमर प्रसन्न हो गए। अब चलते हैं चौपाई की तरफ। नृपन्न केरि आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने। यहाँ पर
निपन अर्थात राजा, आशा अर्थात आशा, निशी अर्थात रात्रि, नासी अर्थात नष्ट। तो राजाओं के आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत अवली न प्रकाशी, और उनके बचन रूपी तारावली का प्रकाश, प्रकाशी अर्थात प्रकाश नहीं रह गया। मान्य महीप कुमुद सकुचाने, मान्य अर्थात अभिमान, महीप कुमुद सकुचाने, कुमुद रूपी अभिमानी राजा, महीप अर्थात राजा लज्जित हुए। कपटी भूप उलुक लुकाने, और उल्लू रूपी कपटी राजा छिप गए। यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश हुआ तो उसके बाद रात्रि की जितनी भी चीज़ें रहती हैं, जैसे तारा हुआ, चंद्रमा हुआ, या जो कुमुद है वो सब, और उल्लू भी रात को ही जागते हैं, दिन में नहीं उगते। तो इसलिए सूर्य का जब आगमन हुआ तो ये सब चले जाते हैं। भय बिसो कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनामहि सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमागा। यहाँ पर भय बिसो कोक मुनि देवा, कोक अर्थात चकवी, चकवा। तो भय बिसो कोक मुनि देवा, जो चकवा रूपी मुनि, मुनि यहाँ पर मुनि और देवा अर्थात देवता, बिसोक अर्थात शोक रहित होना। तो चकवा रूपी मुनि और देवता शोक रहित हुए। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, बरसहि अर्थात बरसाना, सुमन अर्थात फूल, जनावहि यानी जताते हैं, सेवा। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा जताते हैं यानी सेवा करते हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, बंदी अर्थात वंदना करना, गुरुपद अर्थात गुरु के चरणों में, अनुरागा अर्थात प्रेम सहित। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के साथ गुरु के चरणों में वंदना, बंदे अर्थात वंदना करके राम मुनि सन आयसु मांगा, मुनियों से, मुनि अर्थात मुनियों से, आयसु अर्थात आशीर्वाद, राम ने आशीर्वाद मांगी। सहज ही सकले चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजु बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। यहाँ पर सकल अर्थात संपूर्ण, सहज अर्थात सहज भाव से, जग स्वामी अर्थात संपूर्ण जगत के स्वामी। तो संपूर्ण जगत के स्वामी, संपूर्ण जगत के स्वामी, सकल जग स्वामी, संपूर्ण जगत के स्वामी, सहज, सहज भाव से सहज मत मंजुबर कुंजर गामी। यहाँ पर मतवाले हाथी, श्रेष्ठ मतवाले, मत अर्थात मतवाले, मंजु कुंजर गामी, मंजु अर्थात सुंदर। तो मतवाले हाथी, मतवाले हाथी के समान धीमी चाल से चले, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। राम चलत राम सब पुर नर नारी, रामचंद्र जी के चलने पर सारे नर नारी अर्थात नगर के स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए। पुलक पुरितन भय सुखारी, और उनके प्रेम से, पुलक पुरितन भय सुखारी, और पुलक अर्थात पुलकित, प्रसन्न होना, और तन अर्थात शरीर, उनके प्रेम से उनके शरीर पुलकित हो गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। सुर अर्थात देवता, सुकृत अर्थात पुण्य। यहाँ पर कहते हैं कि पितर और देवता, पितर अर्थात पूर्वज, सुकृत अर्थात देवता, और बंदी अर्थात वंदना करना। पितर और देवताओं की वंदना करके जो सुकृत संभारे, और अपने सुकृत अर्थात पुण्यों का स्मरण किया। जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, प्रभाव अर्थात प्रभाव, जो कुछ भी
यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो शिव धनु मृणाल की नाई तो रहु राम गणेश गोसाई। हे गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल नाल की तरह तोड़ डालें। आपको पता होगा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है और आपको छंद भी पता होगा, दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। यहाँ पर धनुष तोड़ने लिए तो धनुष भंग है, तो यहाँ पर वीर रस और श्रृंगार रस दोनों ही रस हैं। और यहाँ पर श्री रामचंद्र की शौर्यता, वीरता और गुरु भक्ति भी प्रदर्शित दिखाई देती है, क्योंकि वे जब जाते हैं तो गुरु की वंदना करते हैं, पितरों और देवताओं की वंदना करते हैं, तब जा कर के वे धनुष भंग करते हैं। तो आप इसको विशेष में डाल सकते हैं। रामई प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु सनेह बस बचन कहाई बिलखाई। सखी कौतुक सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तु हमारे। को न बुझाई कहई गुर पाही, ए बालक असी हठ फल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गनिय नरानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोप्यउ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। यहाँ पर सीता जी की माता हैं, वो श्री रामचंद्र जी जब धनुष तोड़ने जाते हैं तो वो चिंतित होती हैं कि ये बालक है छोटा सा, मतलब इतना सहज स्वभाव का है, कमल की तरह कोमल, यह राजकुमार कैसे इस बालक धनुष को तोड़ सकेगा। और उसको देखकर उनकी माता का दुख बढ़ जाता है। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। रामई प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाई, सीता मातु सनेह बस बचन कहीं बिलखाई। रामई प्रेम, रामचंद्र जी के प्रेम, लखी सखिन समीप बुलाई। यहाँ पर सखिन अर्थात सखियों को, समेत अर्थात साथ में, और बिलखाई अर्थात कष्टपूर्वक, यानी करुणा में, दुख बिलख कर। सीता जी की माता स्नेहपूर्वक प्रेम रामचंद्र जी को देख करके सखियों को समीप बुलाकर स्नेह और अधीन होकर बिलख कर करुणापूर्वक वचन कहने लगी। एक बार फिर देख लेते हैं। सीता जी की माता रामचंद्र जी को प्रेम से देखकर और सखियों को समीप में बुलाकर स्नेह और अधीन होकर बिलख कर करुणापूर्वक वचन कहने लगी। सखी सब, यहाँ पर रामचंद्र की सुकुमारता, धनुष की कठोरता को देखकर अनिष्टिक्की से सुनैना रानी के हृदय में जो दुख हुआ, उसका दैन्य संचारी भाव है। यहाँ पर जब श्री रामचंद्र जी सुकुमारता है और धनुष की कठोरता को देख करके उन्हें अनिष्ट होने की संभावना रहती है कि धनुष से तोड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो रानी सुनैना के हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो दुख होता है, वो यहाँ पर दैन्य संचारी भाव है। आप इसको विशेष में भी डाल सकते हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तो हमारे। को न बुझाई कहाई गुर पाही, ए बालक असी हट भली नाही। हे सखी, सखी अर्थात सखी, कौतुक अर्थात कौतूहल,
कौतुक में अर्थात तमाशा। हे सखी जो हमारे, जेव कहावत ही तो हमारे, जेव कहावत ही तो हमारे, जो हमारे हित कहाते हैं। क्या वे सब सखी सब कौतुक देखे निहारे, जो हमारे हित कहाते हैं वे सब तमाशा देखने वाले हैं। कौन बुझाए कहीं गुर पाई, ए बालक असी हट भली नाही। कोई राजा को समझा कर नहीं कहता कि, यहाँ पर कोई न बुझाए अर्थात समझा करके नहीं कहता कि ए बालक असी हट भली नहीं, ए बालक है ऐसा हट अच्छा नहीं है। अर्थात यहाँ पर कोई समझा कर क्यों नहीं कहता कि राम इतने छोटे से बालक हैं, ये धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करितापा। सो धनुष राजकुंवर कर देहि, बालक बाल मराल की मंदर लेहि। जिसको रावण अर्थात रावण, बाण अर्थात बाणासुर, छुआ नहीं चापा, चापा अर्थात धनुष, रावण और बाणासुर ने जिसे छुआ नहीं। हारे सकल भूप करी दापा, भूप अर्थात राजा और दापा अर्थात धमक। और सब राजा घमंड के हार गए, घमंड कर हारे गए। सो धनु राजकुंवर कर देहि, सो धनु अर्थात वह धनुष, राजकुंवर अर्थात राजकुमार, राजकुमार कर अर्थात हाथ, वह धनुष राजकुमार के हाथ में देते हैं। बाल मराल की मंदर लेहि, क्या हंस का बच्चा मंदराचल को उठा सकता है। मंदर लेहि अर्थात मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। यहाँ तो कहना है कि राजकुमार धनुष नहीं तोड़ सकते। यहाँ पर उनको सीधे सीधे ये कहना चाहती हैं कि राजकुमार श्री राम धनुष नहीं तोड़ सकते, परंतु ये सीधे न कह करके वह केवल इसका प्रतिबिंब मात्र है, यहाँ पर दिखाई देता है, तो इसलिए यहाँ पर ललित अलंकार होगा। यहाँ पर भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेज अवंत लघु गनीय न रानी। यहाँ पर कहती हैं राजा की सारा, भूप अर्थात राजा, सयानप अर्थात ज्ञान, सकल सिरानी, तो सिरानी अर्थात ज्ञानी। राजा के सारा ज्ञान समाप्त हो गया है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, हे सखी विधि अर्थात विधाता, गति अर्थात गति, विधाता की गति, हे सखी विधाता की गति जानी नहीं जाती। बोली चतुर सखी मृदुबानी, यह सुन करके चतुर सखी मृदुबानी अर्थात मधुर वाणी से बोली। तेजवंत लघु गनीय न रानी, हे रानी तेजस्वियों को, तेजवंत अर्थात तेजस्वियों को छोटा, लघु अर्थात छोटा न समझना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोपे सुजस सकल संसारा। यहाँ पर इस वाले बोली चतुर सखु मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय न रानी, रामचंद्र जी के कोमल शरीर को देख करके सुनैना के मन में धनुष न टूटने की शंका का भ्रम हुआ। उसको सच्चे उदाहरणों द्वारा सखी का दूर करना यहाँ पर भ्रांत्यापन्हुति अलंकार होगा।
आगे भी सखियाँ कहती हैं, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोपे सुजस सकल संसारा। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ घड़े से उत्पन्न अगस्त्य मुनि और कहाँ अपार समुद्र। सिंधु अर्थात समुद्र, कहाँ अपार समुद्र। सोपे सुजस सकल संसारा, उन्होंने सोख लिया था, उनका सुजस अर्थात सुयस सारा संसार, सकल अर्थात सारा संसार जानता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल अर्थात सूर्य मंडल देखने में लघु अर्थात छोटा लगता है, परंतु उनके उदय से तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। यहाँ पर कथा ये आती है कि अगस्त्य मुनि एक बार समुद्र में स्नान कर किनारे पर पूजा करने बैठे थे। इतने में लहर आई और पूजन सामग्री वहाँ से बहा ले गई। मुनि ने क्रोध कर 3 ही आचमन में समुद्र का जल सोख लिया। फिर देवताओं की प्रार्थना कर पेशाब के द्वारा मतलब उस समुद्र को भर दिया। इसी से समुद्र का जल खारा हो गया। ये कथा आती है और इसी कथा का वर्णन यहाँ पर सखियों ने उदाहरण दे करके रानी सुनैना का रानी की को दुख को दूर करने का प्रयास किया है। यहाँ पर भी भाषा अवधि है, छंद दोहा और चौपाई है और रस यहाँ पर शांत रस है। मंत्र परम लघु जासु बद, बस विधि हरिहर शुभ सर्व। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संसौ अस जानी, भंजव धनुष राम सुनु रानी। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ अति प्रीति। तब राम ही विलो की बैदेही, सभय हृदय बिनवत जहि तेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सकल अपनी सेवकाई, करहि तुहरहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे किन्हीं तू सेवा। बार बार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गुणता अति थोरी। यहाँ पर सखियाँ कहती हैं, यहाँ पर जब वो चिंतित हो जाती हैं सीता की माता, तो उनको चिंता को दूर करने के लिए सखियाँ ढाढ़स बताती हैं, उनको सांत्वना देती हैं। उसी का वर्णन इसमें किया गया है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। विधि अर्थात ब्रह्मा, हरि अर्थात विष्णु, हर अर्थात शिव। मंत्र परम लघु, लघु अर्थात छोटा। तो मंत्र बहुत ही छोटे होते हैं, परंतु जिसके वश में मंत्र बहुत छोटे होते हैं, परंतु जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सुर सर्व अर्थात सभी, सुर अर्थात देवता, और सभी देवता मतलब मान जाते हैं, सभी देवता आते हैं। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। कहाँ मत वाले, गजराज अर्थात गजेंद्र, महामत वाले गजेंद्र को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। अर्थात जहाँ महामत वाला गजेंद्र हाथी को भी छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। यहाँ पर लघु मंत्र और अपूर्ण कारण है, उनसे देवता और मस्त हाथी का वश में होना अर्थात अपूर्ण कारण से कार्य का पूर्ण होना हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभावना अलंकार है, अर्थात एक छोटा सा है, छोटे से कार्य में और छोटा सा कार्य में और अपूर्ण कारण में पूर्ण होने का, पूर्ण से अपूर्ण कार्य से
पूर्ण होना दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभावना अलंकार है। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। कामदेव ने, काम अर्थात यहाँ पर कामदेव, कुसुम अर्थात फूल, धनु अर्थात धनुष बाण लीन्हे। कामदेव ने फूल का धनुष बाण लेकर सकल भुवन अपने बस कीन्हे, सारा संसार, समस्त भुवन को अपने वश में, अपने बस कीन्हे अर्थात अपने वश में कर लिया है। देवी तजे संसव अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। हे देवी, त्यजिए संशय अस जानी, ऐसा समझकर संशय अर्थात संदेह त्याग दीजिए। भजब धनुष राम सुनु रानी, और हे रानी जी सुनिए, रामचंद्र ही धनुष को तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही विलोकहि वैदेही, सभय हृदय बिनवती जही तेही। सखी की बात सुन करके, सखी वचन सुनी भय परतीति, सखी की वचन को सुन करके विश्वास हुआ और विषाद यानी दुख मिट गया। मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति, विषाद मिट गया और अत्यंत प्रीति बढ़ी। तब राम ही विलोकी वैदेही, तब रामचंद्र जी को देखकर जानकी यानी सीता के हृदय में सभय हृदय बिनवती जही तेई, हृदय में भयभीत होकर जिस तिस देवता से विनती करती हैं। यहाँ पर उनकी माता का हृदय शांत हो जाता है, परंतु सीता का हृदय अत्यंत ही व्याकुल हो जाता है। मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। घबरा कर, मन ही मन, अकुलानी अर्थात घबरा कर, मन ही मन मनाती हैं। होहु प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश भवानी अर्थात हे माता पार्वती, होहु प्रसन्न महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न हों। करहूँ सफल आपनी सेवकाई, मैंने जितनी सेवा की है आपकी उसे अब सफल कर दीजिए। कर हित करहूँ चाप गरुआई, गरुआई अर्थात भारीपन, जो धनुष का भारीपन है। जब मैंने आपकी सेवा की है उस सेवा का सफल करके आप धनुष की गरुआई अर्थात भारीपन को हर लीजिए और मेरा कर हित हरहूँ, और मेरा जो भारीपन को हर करके मेरा कल्याण कीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे किन्हीं तू सेवा, बार बार बिनती सुनि मोरी, करहूँ चाप गुरुता अति थोरी। हे गुणों के स्वामी, गणनायक अर्थात गुणों के स्वामी, वरदायक वर देने वाले देवता, आज लगे किन्हीं त्यों सेवा, आज तक मैंने आपकी सेवा जो की है, आज लगे किन्हीं त्यों सेवा, आज तक मैंने आपकी सेवा की है। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहूँ चाप गुरुता अति थोरी। मेरी बारंबार प्रार्थना है, उसको सुन करके धनुष का गुरुता अति थोरी अर्थात उसका जो गरुआपन है, उसका जो भारीपन है, आप उसको अति थोरी अर्थात अत्यंत ही थोड़ा कर दीजिए। यहाँ पर भी वही काव्य सौंदर्य है, यहाँ पर भी दोहा और चौपाई छंद है। यहाँ पर भाषा अवधि डालेंगे आप। यहाँ पर माता सुनैना का हृदय तो शांत हो जाता है, परंतु जानकी अर्थात सीता जी का हृदय बहुत ही व्याकुल हो जाता है और जिस देवता की पूजा करती हैं उनकी व्याकुलता का इस पद में अत्यंत ही मनमोहक ढंग से तुलसीदास जी ने इस पद में किया है। और जिस देवता अर्थात माता पार्वती, शंकर जी, सभी देवताओं की वो जितनी भी पूजा की रही थी
सोचती हैं कि ये जितनी मैंने सेवा की है उसका सफल इस धनुष भंग को, गरुआपन यानी भारीपन को कम करने में करके मेरा कल्याण कीजिए। इसी को अत्यंत ही मार्मिक ढंग से यहाँ पर तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है। आपको जो जो मेन पॉइंट लगता है कि ये मेन पॉइंट है, आप उसको विशेष में डाल सकते हैं। देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धीर धीर, धरि धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर, नीके निरख नयन भरी शोभा पीतु पनु सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा, अहा तात दारुनि हट ठानी समुझत नहीं कछु लाभु नहानी, सचिव सभय सिख देई न कोई बुध समाज बड़ अनुचित होई, कहाँ धनुष कुली सहु चाहे कठोरा, कहाँ सामल मृदु गात किशोरा, विधि के ही भांति धरौ उर धीरा, सिरस सुमन सक बेधिय हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, हों ही हरऊ रघुपति निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। यहाँ पर देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, यहाँ पर जब श्री रामचंद्र जी धनुष भंग करने के लिए मंच पर पहुँचे तो सीता जी को अपने पिता के प्रण की चिंता होती है और देवताओं से सफलता की प्रार्थना करती हैं। इसी का वर्णन इस पद में किया गया है। देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, मनाव अर्थात मना रही हैं, धैर्य अर्थात धैर्य धारण करना और धीर अर्थात धीरज धैर्य। तो रघुनाथ जी की छवि को देखकर धीरज धारण करके देवताओं को मनाती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, आँखों में प्रेम के आंसू भरे, भरे बिलोचन प्रेम जल, आँखों में प्रेम के आंसू भरे और शरीर रोमांचित उनका हो गया है। उनकी आँखों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और उनका शरीर रोमांचित हो गया है। नीकी निरखी नयन भरी शोभा पीतु पनु सुमिरु बहुरी मनु क्षोभा, अह तात दारुनि हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभु नहानी। नीकी अर्थात अच्छी, अच्छा, अच्छी तरह से श्री रामचंद्र जी की आँख भर शोभा देखकर पीतु पनु सुमेरी बहुरी मनु क्षोभा, परंतु पिता के, पीतु अर्थात पिता के, पनु अर्थात प्रण, सुमिर अर्थात याद करके, तो पिता के प्रण को स्मरण करके, क्षोभा अर्थात मनु अर्थात मन और क्षोभा अर्थात क्षुब्ध हो जाता है। तो श्री रामचंद्र जी की नीके निरखी नयन हरि शोभा भरी शोभा, श्री रामचंद्र जी को अच्छी तरह से श्री रामचंद्र जी की आँख भर शोभा देखकर और परंतु पिता की प्रतिज्ञा का स्मरण करके उनका मन दुखी हो जाता है। अर्थात श्री रामचंद्र जी को देख कर के वे को सुख मिलता है, परंतु पिता के प्रण को जब स्मरण करती हैं तो उनका मन क्षुब्ध हो जाता है। आह तात दारुनि हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभु न हानि, वे बेचैन हो जाती हैं और पछताने लगी और कहती हैं कि हे तात, आपने हठ ठानी, भीषण हठ ठाना है। समझती
नहीं कछु लाभ न हानि। आपने न तो कुछ लाभ समझते हैं और न हानि, कि आपने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा क्यों करी। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। सचिव अर्थात मंत्री, सभय सिख देई न कोई, जो मंत्रीगण हैं वे डरे हुए हैं, इसलिए उन्हें सीख अर्थात शिक्षा कोई नहीं देते हैं। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। बौद्ध समाज अर्थात विद्वानों का जो मंडली है, समाज बड़ अनुचित हुई, विद्वानों की मंडली में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ धनुकुली सही चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ कुलसहु चाहि कठोरा, कहाँ पर वज्र से भी अधिक कठोर धनुष है। कहाँ वज्र से भी कठोर धनुष है, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ मृदुगात अर्थात कोमल शरीर, कहाँ को और कहाँ श्यामल अंग किशोर अवस्था के राजकुमार हैं। कुलसही अर्थात यहाँ पर वज्र से भी, कुलसही अर्थात वज्र से भी कठोर। तो कहाँ जो धनुष है, जो कहाँ धनुष है वह वज्र से भी कठोर है, और कहाँ मृदुगात अर्थात कोमल शरीर उनका है। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, शिरस सुमन कन बेदे हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। विधि अर्थात विधाता, के ही भांति धरो उर धीरा, के ही भांति अर्थात किस भांति, धरो उर धीरा, उर अर्थात यहाँ पर हृदय, धीरा अर्थात धीरज। हे विधाता, मैं हृदय से धीरज कैसे धारण करूं। सीरस सुमन कन बेधी हीरा, सीरस के फूल, सीरस अर्थात यहाँ पर सीरस फूल का नाम है, सुमन अर्थात फूल, सीरस के फूल के कण से कहीं बेधी हीरा, बेधी अर्थात छेदना, तो क्या हीरा छेदा जाता है। सकल सभा कै मति भय भोरी, सकल अर्थात सारे समाज की बुद्धि, मति भय भोरी, बुद्धि भोली हुई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब हे शिव के धनुष, शंभु चाप अर्थात हे शिव जी की धनुष, मुझे तेरा ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डाली, होई हरहूँ रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सग सय समझाही। लोगन पर डाली, अपनी जड़ता यानी गरुआई लोगों पर डालकर, होई हरहूँ रघुपति निहारी। सीता जी अपनी निचड़ता अर्थात लोगों पर जो अपना भारीपन है, जो उनका दुख है, उन लोगों पर डालकर होहूँ हरहूँ रघुपति निहारी, निहारी अर्थात देखना, तो डालकर रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाती हैं। अति प्रताप सिय मन माही, सीता जी के मन में बड़ा दुख है, परिताप अर्थात दुख। लव निमेष जुग सय समझाही, उनको एक क्षण, जो उनका एक क्षण है, एक क्षण का जो चौथाई भाग है, लव निमेष अर्थात जो एक क्षण का चौथाई भाग है, जुग सय समझाही, चौथा भाग सैकड़ों युग के बराबर बीतता है। लव निमेष अर्थात जो एक क्षण का जो चौथाई भाग है, उस सैकड़ों युग के बराबर बीतता है। यहाँ पर सीता जी अत्यंत व्याकुल हैं और देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं कि किसी भी तरह से उनका कल्याण हो। उसी को अत्यंत मार्मिक ढंग से यहाँ पर तुलसीदास ने लिखा है।
यहाँ पर भी आप वही डालेंगे, भाषा अवधि है और छंद यहाँ पर दोहा और चौपाई है। रस यहाँ पर करुड़ रस है। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 1 से 5 से इसके आगे का जो जितना पद है हम उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक वीडियो बनाते वक्त बहुत लंबा हो जाता है और बच्चे भी बोर हो जाते हैं, इसीलिए हमने इस वीडियो में इतना ही रखा है। अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।